नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से 2018 की यादें ताज़ा हो गई है। नॉर्मलाइजेशन इस बार फिर से अपना करामात दिखाई है। हालांकि पिछली बार की तरह 20-20, 30-30 नंबर तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हमेशा अपने आप में एक ऐसा अजूबा प्रश्न रहा है जो कि जिसे मिलता है उसके लिए खुशनसीबी, और जिसे नहीं मिलता है वो इसको कोसता है, जैसे ईवीएम मशीन हो चुका है। ईवीएम मशीन किसी के लिए दुखदाई तो किसी के लिए सुखदाई, यानी कि हर एक मैटर में ईवीएम मशीन जैसे कोसा जाता है, उसी तरीके से अब नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ हो गया है एस्पिरेंट के नज़र में कि कोसा जाना तय है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत है, क्या है नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जिनका कि नहीं हुआ होगा नॉर्मलाइजेशन, बहुत कम हुआ होगा ज़रूर, एकदम से 4 साल का मेहनत धराशायी हुआ होगा, तो बहुत सारे दर्द निकल रहे होंगे। उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके तकरीबन 200 से 300 अभी अभी रिजल्ट मैंने देखे हैं, 200 से 300 लड़के का एवरेज बच्चे का जो है वो मतलब कि ज़्यादा बढ़े नहीं है। किसी का 1 नंबर, किसी का 2 नंबर, किसी का जो 66 नंबर, अगर सपोज रहा नंबर है तो 65 नॉर्मलाइजेशन हो गया है। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन कम भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हमेशा बढ़े ही है, और ज़्यादातर लोगों का ना के बराबर बढ़ा है। लेकिन जिनका बढ़ा है मैं आपको एक तरीके से दिखाता हूँ। जिनका बढ़ा है वहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, एक मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ प्रोरेटेड मार्क्स जो है वो 58 है, और नॉर्मलाइज मार्क्स कितना है, 71 है। आप समझ सकते हैं कितना नंबर बढ़ गया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनका जो शिफ्ट है वो कम था, यानी कि टफ था या इजी था, मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन के फंडे को मैं नहीं समझ पाया, जो कि कोई नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी भी समझ पाया है। यहाँ पे देखिएगा तकरीबन 13 नंबर के अराउंड बढ़े हैं, और किसी को -1 बढ़े हैं, यानी कि 14 नंबर का डिफरेंस। और किसी भी कंपटीशन में 14, 10, 2, 3 कंपटीशन में क्या फाइट चलता है, 0.05, 0.33, इस तरीके से फाइट चलता है। और डिफरेंस अगर ये तो मिनिमम मेरे नज़र में 14, 15 या 20, 10 का डिफरेंस है। कहीं कहीं हो सकता है 15 का भी डिफरेंस आ जाए। तो ये आप एक ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे आपका प्रोरेटेड मार्क्स कितना है, 79 है, और इनका बढ़ गया 8 नंबर। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों का सिर्फ 1 नंबर बढ़ा है, 0.5 नंबर बढ़ा है, वो भी है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ जिनका ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पे देखिए 81 है, और यहाँ पे देखिएगा नॉर्मलाइज मार्क्स 81 है और 68 है इनका। ये आपका रा नंबर कितना है, 67 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर ये हो गया, और एक 14 नंबर आप देख सकते हैं, 14 14, 15 15 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए ये चीज़ें इसीलिए CBT 2 की बात की जा रही थी कि ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उस समय मेजोरिटी ऑफ पीपल जो थे कि नहीं, CBT 2 नहीं होना चाहिए, IAS का एग्ज़ाम है क्या। देखिए IAS और ये ग्रुप डी में अंतर मुझे उस नज़रिए से नहीं देखनी है कि IAS ही है या ग्रुप डी है। देखनी है कि अच्छे लोगों का सिलेक्शन हो, यानी कि पढ़ने वाले लोगों का। देखिए मैं उस दर्द को समझ रहा हूँ जिनका कि देखिए आप लोग में से बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ होगा तो मेरी बातों को बुरा मान रहे होंगे कि सिलेक्शन तो पढ़ने वाला ही का ही होता नहीं। मैं मानता हूँ पढ़ने वाला का, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का जो चीज़ होती है ना भाई, इतना बड़ा दर्द दे के जाती है कि जो कि अपने आप को ये सांत्वना देना पड़ता है कि हाँ चलो नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ, लेकिन ये कब तक दे सकते हैं अपने आप को। इन फ्यूचर तो आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से और भी मैं दिखाता हूँ, देखिएगा एक और आपको दिखाता हूँ। जैसे इनका स्कोर देखिएगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस एक रैंडम स्कोर दिखा रहा हूँ जो कि मुझे सेंड किया गया है। 63 है, रा नंबर देखिएगा 56 है, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कितना है, 67 है, यानी कि तकरीबन 10 नंबर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि जो कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मेजर ऑफ पीपल का जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत कम हुआ है। 1 नंबर, पॉइंट नंबर माइनस में नॉर्मलाइजेशन हुआ, यानी कि मैंने बताया है कि 65 नंबर आ रहा है तो नॉर्मलाइज करके 64 कर दिया गया। अब ये पेपर का लेवल कैसा शिफ्ट, क्या शिफ्ट, ये सब जो तगड़ा जो कैलकुलेशन लगाते हैं ना, ये आउट ऑफ मतलब कि थिंकिंग है।
इसीलिए शायद मुझे तो लगता है अब इस बात पे एक बार अश्वनी एक बात उनका मुझे सही लगा कि ये जो CBT टूल लाया गया था ना, वो इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए लाया गया था, ताकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से जिन बच्चों का छट जाते हैं CBT 1 में, मतलब कि थोड़ा कम स्कोर भी लाएंगे तो उनको CBT 2 देने को मौका मिलेगा, और CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पास आउट होंगे। लेकिन आप लोग ने ही ऐसा मना कर दिया था, तो वो अलग बात है, उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन बुरा है, ये मैं मानता हूँ। अब किसी का सिलेक्शन हो गया वो तो चलो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन वो भी दिल से कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन उनको भी नहीं पसंद है। वो अलग बात है कि इस एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो गया, तो अच्छी बात है कि सिलेक्शन होनी चाहिए। इवन मेरा भी सिलेक्शन हुआ था नॉर्मलाइजेशन, उस 2018 में मेरा 10 नंबर हुआ था, तो मैं भी सिलेक्शन तो ले लिया। लेकिन मैं इस चीज़ को कतई अच्छा नहीं मानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से पता नहीं चलता है कि कौन पढ़ने वाला है कौन क्या है। हालांकि पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होता है, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा इस बार भी नॉर्मलाइजेशन ने अपना रंग दिखाया है और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल गई है। आशा करते हैं आप ज़्यादा दुखी ना होंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या फार्मूला है, कैसे। अभी इसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है कि आप कौन से फार्मूला यूज किए, कैसे क्या किए, कितना शिफ्ट किया, मतलब कि एकदम से लेंदी है, ना कोई मास्टर समझा सकता है ना कोई टीचर समझा सकता है। ये एक सॉफ्टवेयर का फार्मूला है, पता नहीं किस फार्मूले को ये लोग यूज करते हैं। अब उनकी भी गलती मैं नहीं दे रहा हूँ, जो ये नॉर्मलाइजेशन रूल बनाए उनकी भी गलती नहीं दे रहा हूँ। इतने बच्चे हैं कि कैसे लोगों को छाटा जाए, तो इसी तरीके का अपनाया जाए, फंडा अपनाया जाए। अब उन्होंने एक पहल भी किया था कि CBT 2 कर देते हैं जिससे कि ये वाला फंडा ही ख़त्म हो जाए, लेकिन हम ही लोगों ने ऐसा किया कि मतलब कि हम ही लोग, आप सब लोग मिलके, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर का, सभी लोग ने ऐसा कहा कि नहीं ये CBT। हाँ, ये गलत था कि बीच एग्ज़ाम में CBT 2 नहीं होनी चाहिए। इन फ्यूचर जितने भी एग्ज़ाम हो उसमें CBT 2 हो जाए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा ही ख़त्म हो जाए, जैसा कि आपके SSC वगैरह में होता है कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा ही ख़त्म कर दिया मेंस के पेपर में। तो चीज़ें देखते हैं कि क्या होती है क्या नहीं होती है। लेकिन जिनको सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई। और हाँ, कितना नंबर से अगर आप पास आउट हैं तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी, कई लोग निराश हो रहे होंगे कि सर मेरा तो 0.33 से ही सिलेक्शन हुआ, तो क्या मुझे दौड़नी चाहिए, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही है कि दौड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। तमाम मुद्दों पे हम जल्द ही वीडियो लाएंगे। हो सकता है कल मॉर्निंग में आपको ये वाला वीडियो कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और एक वीडियो और जो कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा कि पेड में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, या एक वीडियो एक इस पे बना देंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करनी चाहिए। और भी अगर आपके मन में क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात फिर से मैं रिमाइंड कर दूं कि सेकंड चैनल का जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूं, तो उसको भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूं, शायद हाँ ड्रीम स्टडी नाम से वो चैनल है, ठीक है।